नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है रमेश नाम के एक साधारण किसान की, जिसने अपनी निस्वार्थ सेवा से न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि अपने पूरे गांव में एक अद्भुत परंपरा की शुरुआत की। गाय को रोटी देने की यह परंपरा क्यों खास है और यह हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बना सकती है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। गाय को रोटी देने की परंपरा एक संतुष्टिदायक कहानी। भारतीय संस्कृति में गाय को एक पवित्र और पूजनीय पशु माना गया है। इसे गौ माता के नाम से संबोधित किया जाता है और इसकी सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। गाय को रोटी देने की परंपरा भी इसी भावना से जुड़ी हुई है। यह परंपरा न केवल आध्यात्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के संतुलन को भी दर्शाती है। इस संदर्भ में एक अद्भुत कहानी है जो न केवल इस परंपरा के महत्व को समझाती है, बल्कि हमारे मन को भी संतुष्टि प्रदान करती है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें एक साधारण किसान रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेती उसकी जीविका का मुख्य साधन था, लेकिन हर साल मौसम की मार और आर्थिक तंगी के कारण उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी गाय उसके खेत के पास खड़ी है। गाय बहुत कमजोर दिख रही थी और उसकी आंखों में करुणा की झलक थी। रमेश ने सोचा, यह गाय भूखी लगती है। उसने अपने थैले से एक रोटी निकाली और गाय को खिला दी। गाय ने रोटी खाते हुए अपनी आंखों से रमेश को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वहां से चली गई। अगले दिन रमेश फिर से खेत में काम करने गया। उसने देखा कि उसी स्थान पर गाय फिर से खड़ी थी। इस बार रमेश ने अपने साथ 2 रोटियां ले ली थीं। उसने गाय को दोनों रोटियां खिला दी। ये सिलसिला हर दिन चलने लगा। रमेश गाय को रोज रोटी खिलाने लगा और उसके मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश ने देखा कि उसकी फसल इस बार पहले से बेहतर हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत और किस्मत दोनों रंग लाई हों। उसने इस बदलाव को साधारण माना और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसने गाय को रोटी खिलाना बंद नहीं कि एक रात रमेश ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वही बूढ़ी गाय एक दिव्य रूप धारण कर उसके सामने खड़ी है। गाय ने कहा, रमेश, तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं गौ माता हूं और तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुमने जो निस्वार्थ भाव से मुझे रोटी दी है, उसका प्रतिफल तुम्हें सदैव मिलेगा। रमेश की नींद खुली तो उसे सपने की सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। उसकी खेती में बम्पर फसल होने लगी, आर्थिक तंगी दूर हो गई और उसके परिवार में सुख शांति का वातावरण छा गया। रमेश की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी दयालुता और उसकी बदली हुई किस्मत के बारे में जानकर हैरान थे। रमेश ने उन्हें समझाया कि यह सब गौ सेवा का प्रतिफल है। उसने गांव वालों को गायों को रोटी खिलाने की परंपरा शुरू करने का सुझाव दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह परंपरा चल पड़ी। हर घर में सुबह की पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाने लगी। लोगों ने महसूस किया कि गाय को रोटी खिलाने से उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गाय को रोटी देने की यह परंपरा न केवल दयालुता और सेवा का प्रतीक है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का भी माध्यम है। रमेश और उसके गांव वालों ने महसूस किया कि जब वे गाय को रोटी खिलाते हैं, तो उनके मन में एक अनोखी शांति और संतोष का अनुभव होता है।